वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो का हमारा न्यू टॉपिक है वेरिएशंस। कोई भी क्वांटिटी कब वैरी करती है, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। इसके साथ साथ टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वेरिएशंस वेरिएशंस का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे इस टॉपिक में। जब भी किसी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, किस वजह से, किसी और क्वांटिटी की वैल्यू में चेंज होने की वजह से, तब हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी वैरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड टोटल कॉस्ट। अगर आप किसी शॉप में नोटबुक परचेज करने जाते हैं, तो अगर 1 नोटबुक परचेज करते हैं तो उसका कुछ टोटल कॉस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर 2 नोटबुक्स परचेज करते हैं तो पहले से डबल कॉस्ट देना पड़ेगा। वहीं अगर 3 नोटबुक्स परचेज करते हैं सेम टाइप की, तो ट्रिपल कॉस्ट देना पड़ेगा। हम इस चीज को इस टेबल से भी समझ सकते हैं। अगर हम 1 नोटबुक परचेज करते हैं तो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज, तो हमें 20 रुपीज शॉपकीपर को देना पड़ेगा 1 नोटबुक का कॉस्ट। वही अगर 2 सिमिलर टाइप की नोटबुक्स परचेज करते हैं तो कितना देना पड़ेगा कॉस्ट? 40 रुपीज। 20 का डबल 40 हो जाता है। वहीं अगर 3 सेम टाइप की नोटबुक्स परचेज करते हैं तो कितना कॉस्ट देना पड़ेगा? 20 का ट्रिपल, दैट इज 20 × 3, वो हो जाता है 60। तो 60 रुपीज कॉस्ट देना पड़ेगा। 4 नोटबुक्स परचेज करने के लिए 80 रुपीज, एंड 5 नोटबुक्स परचेज करने के लिए 20 का 5 टाइम्स करेंगे तो 100 मिलेगा। दैट मीन्स 5 नोटबुक्स का 100 रुपीज टोटल कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस टोटल कॉस्ट की वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। पहले 20 थी, फिर 40 हो गई, फिर चेंज होके 60 हो गई, फिर चेंज होके 80, फिर चेंज होके 100। तो इतनी बार कॉस्ट की वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? ये चेंजेस नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यूज के चेंज होने की वजह से आ रहे हैं। जब वन, तो कॉस्ट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। किस वजह से चेंज हो रही है? किसी और क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से। यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक्स के चेंज होने की वजह से कॉस्ट भी करेस्पॉन्डिंगली चेंज होता चला जा रहा है। तो हम कॉस्ट के इस चेंज को क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि कॉस्ट जो है वो वैरी कर रहा है। कॉस्ट की वैल्यूज में वेरिएशंस आ रहे हैं। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आवर्स वर्कड एंड वेजेस। वेजेस मींस सैलरी। सपोज करते हैं कोई लेबर है, लेबर मींस मजदूर। अगर हमने फिक्स कर लिया कि 1 घंटे के लिए उसको कुछ सैलरी मिलेगी, एंड ये सैलरी आवरली बेसिस पे मिलेगी, दैट मींस अगर वो 2 घंटा काम करेगा तो उसकी सैलरी जस्ट डबल हो जाएगी। अगर वो लेबर 3 घंटा काम करेगा तो उसकी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। इस चीज को हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। अगर 1 घंटा कोई लेबर वर्क कर रहा है तो उसको 200 रुपीज सैलरी दी जाएगी। लेकिन वही अगर आवर्स वर्कड चेंज हो जाए, दैट इज वही मजदूर अगर 2 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी भी डबल हो जाएगी। 200 का डबल 400 होता है। वही अगर वो मजदूर 4 आवर्स काम कर रहा है तो उसकी सैलरी 4 टाइम्स हो जाएगी। 200 का 4 टाइम्स करेंगे तो मिलेगा 800, तो उसकी सैलरी 800 हो जाएगी। वही अगर वो लेबर 6 आवर्स काम कर रहा है तो उसकी सैलरी भी 6 टाइम्स हो जाएगी। 200 का 6 टाइम्स 1200 होता है, तो 6 आवर्स काम करने के लिए उसको 1200 रुपीज मिलेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि वेजेस, दैट इज सैलरी की वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं। पहले सैलरी थी 200 रुपीज, फिर सैलरी हो गई 400 रुपीज, फिर सैलरी की वैल्यू चेंज होके 800 रुपीज हो गई, फिर सैलरी की वैल्यू चेंज होके 1200 रुपीज हो गई। तो ये जो सैलरी में चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंजेस किस वजह से आ रहे हैं? ये चेंजेस इस आवर्स वर्कड क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से आ रहे हैं। जब आवर्स वर्कड था 1 आवर, तो जैसे जैसे आवर्स वर्कड चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेजेस या सैलरी भी चेंज हो रही है। तो ये चेंजेस जो लेबर की सैलरीज में आ रहे हैं, ये चेंज क्योंकि दूसरे क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से हो रहे हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि वेजेस या सैलरी वैरी कर रही है। सैलरी में वेरिएशंस है। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल की अगर बात करें, स्पीड एंड टाइम। सपोज करते हैं 2 पॉइंट्स है ए बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर्स। अगर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, किसी व्हीकल का भी यूज करके जा सकते हैं, फिक्स डिस्टेंस है, तब हमें स्पीड एंड टाइम के बीच के रिलेशन को समझना है। अगर पर्सन
तेज स्पीड से जाएगा तो उसको कुछ कम टाइम लगेगा। वही अगर वो पर्सन चलने की स्पीड घटा देगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा ए से बी पहुंचने में। दैट मीन्स ये जो टाइम की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो स्पीड पर डिपेंड कर रही है। अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन वही अगर स्पीड हम घटा देंगे तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा ए से बी पहुंचने में, तो टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो टाइम की वैल्यू में चेंजेस आ रहा है किस वजह से, किसी और क्वांटिटी दैट इज स्पीड के चेंज होने की वजह से। तो हम बोलेंगे कि टाइम वैरी कर रहा है, टाइम के वैल्यूज में वेरिएशंस शो कर रहे हैं। सो ये है वेरिएशंस का मतलब। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी क्वांटिटी की वैल्यूज चेंज हो जाती है दूसरी क्वांटिटी की वैल्यूज के चेंज होने की वजह से। सिंपल सी बात है, दो क्वांटिटीज रिलेटेड है, जैसे स्पीड एंड टाइम रिलेटेड है, तभी टाइम की वैल्यूज में चेंज हो रहा है स्पीड की वैल्यू में चेंज होने से। सिमिलरली आवर्स वर्क एंड वेजेस रिलेटेड है, तभी वेजेस चेंज हो जा रही है आवर्स वर्क चेंज होने की वजह से। सिमिलरली नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड टोटल कॉस्ट रिलेटेड है, तभी टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ रहा है नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यूज के चेंज होने की वजह से। तो कोई भी दो क्वांटिटीज जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, रिलेटेड होगी एक दूसरे से, तभी एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे। तो वेरिएशंस का रीजन क्या है, डिपेंडेंसीज, क्योंकि दो क्वांटिटीज आपस में डिपेंडेंट है, इसीलिए एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये है कंप्लीट मीनिंग ऑफ वेरिएशंस। नाउ अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। वेरिएशंस भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है डायरेक्ट वेरिएशन, सेकंड है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मींस अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है अदर क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से, तब हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। सिमिलरली अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी अदर क्वांटिटी की वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ इंक्रीज हो, एंड अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ डिक्रीज हो। ये है डायरेक्ट वेरिएशन। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने अभी पीछे एग्जाम्पल स्टडी करा था, नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड टोटल कॉस्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। हम इस एग्जाम्पल को हम देखे थे, एक बार फिर इस टेबल को देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स, जैसे देखिए इंक्रीज कर रहा है, 1 से 2 हुआ तो कॉस्ट भी 20 से 40 हो गया, इंक्रीज किया। सिमिलरली नंबर ऑफ नोटबुक्स अगर 2 से 3 हो गया तो उसका कॉस्ट भी इंक्रीज किया, 40 से 60। सिमिलरली नंबर ऑफ नोटबुक्स 3 से 4 हो गया तो कॉस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, 60 से 80 हो गई। सिमिलरली नंबर ऑफ नोटबुक्स 4 से इंक्रीज होके 5 हो गया तो कॉस्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होके 100 हो गई। एंड एक और चीज देखने को मिल रही है इस टेबल से कि जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे कॉस्ट की वैल्यू में भी डिक्रीमेंट आ रहा है। दैट मीन्स पहले 5 नोटबुक्स का कॉस्ट है 100 रुपीज, 5 से घट के जब नोटबुक्स 4 हो गया, नंबर ऑफ नोटबुक्स जब 4 हो गया तो उसका कॉस्ट भी घट के 80 रुपीज हो गया। सिमिलरली 4 से घट के जब नंबर ऑफ नोटबुक्स 3 हो गई तो कॉस्ट भी घट के 60 रुपीज हो गया। सिमिलरली 3 से घट के जब नंबर ऑफ नोटबुक्स 2 हो गई तो कॉस्ट भी 60 से घट के 40 रुपीज हो गया। सिमिलरली जब 2 से घट के नंबर ऑफ नोटबुक्स 1 हो गया तो कॉस्ट भी घट गया, 20 रुपीज हो गया। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली जैसे जैसे आवर्स वर्कड इंक्रीज करता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ आवर्स किसी लेबर का जब इंक्रीज करता है वैसे वैसे वेजेस भी इंक्रीज करती है। ये हम पीछे टेबल में देख चुके हैं। आवर्स वर्कड डिक्रीज करेगा तो वेजेस की वैल्यूज भी डिक्रीज करेगी। सो ये दोनों है डायरेक्ट वेरिएशंस के एग्जाम्पल। डायरेक्ट वेरिएशन मींस एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी, या अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑपोजिट्स होगा इनवर्स वेरिएशन में। एंड डायरेक्ट वेरिएशन में सेम डायरेक्शन में वैल्यूज इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी।
वही इनवर्स वेरिएशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज वेरी करती है। ऑपोजिट डायरेक्शन मींस एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, वही एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज बन रहा है। इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है स्पीड एंड टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें कम टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, तो टाइम की वैल्यू घट जाएगी। दैट मीन्स कम टाइम में ही हम वो फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। वही अगर स्पीड की वैल्यू हम घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन्स हमें ज्यादा टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो आपने देखा ना, ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये है इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल। तो किसी भी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कब कहेंगे? जब ये दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में हो, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो अदर क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, या वन क्वांटिटी जब डिक्रीज कर रही है तो अदर क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। इस केस को डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। बट क्या सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करने से कोई भी वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा? नहीं, ये कंडीशन एनफ नहीं है किसी भी वेरिएशन को डायरेक्ट वेरिएशन कहलाने के लिए। तो दूसरी और क्या कंडीशन होगी जो फुलफिल करने से कोई भी वेरिएशन डायरेक्ट कहलाएगी? चलिए देखते हैं। दूसरी कंडीशन है ये वाली, x बाई वाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए फॉर अ वेरिएशन टू बी अ डायरेक्ट। इसके साथ साथ ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि कोई भी वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है। तो चलिए x बाई वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को हम अभी समझते हैं। देन कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स का एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जाम्पल में सपोज करते हैं नंबर ऑफ नोटबुक्स की वैल्यू को हम x कंसिडर करते हैं एंड कॉस्ट की वैल्यूज को y कंसिडर करते हैं। जब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन तो फुलफिल हो गई ना। अगर सेकेंड कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन भी फुलफिल हो जाएगी तो हम फाइनली कह सकेंगे कि ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है। तो चेक करते हैं। इस केस में x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 20। तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20 हो जाएगी। ठीक है। नाउ जब यहाँ से x की वैल्यू जब 1 से चेंज होके 2 हो गई एंड इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 40 हो गई, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/40। रिड्यूस करते हैं, वैल्यू मिली 1/20। तो इन दोनों वैल्यूज से भी x बाई वाई की वैल्यू 1/20 निकल के आई ना। अब जब x की वैल्यू 2 से चेंज होके 3 हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 60 हो गई। तो अब इस केस में x बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/60 हो जाएगी। रिड्यूस किए, इसकी वैल्यू भी 1/20 निकल के आई। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 से इंक्रीज होके 4 हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 80 हो गई। तो इस केस में x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4/80 निकल के आएगी। वैल्यू मिली 1/20। तो x बाई वाई की वैल्यू 1/20 निकल के आई। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 से इंक्रीज होके 5 हो गई तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 100 है। तो यहाँ x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/100। रिड्यूस करेंगे, वैल्यू मिली 1/20। तो आपने देखा कि इस केस में x बाई वाई की वैल्यू 1/20 निकल के आई। इस केस में x बाई वाई की वैल्यू भी 1/20 निकल के आई एंड थर्ड केस में भी x बाई वाई की वैल्यू 1/20 निकल के आई। इस केस में भी x बाई वाई की वैल्यू 1/20। इस केस में भी x बाई वाई की वैल्यू 1/20। दैट मीन्स x बाई वाई की वैल्यू फॉर एवरी केस कांस्टेंट है। कितनी है? 1/20 है। हमने फाइंड आउट कर ली, हमें यही पता चला ना। दैट मीन्स इस पूरे चार्ट के लिए x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है कांस्टेंट? 1/20। तो आपने देखा फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशंस इस एग्जाम्पल के लिए फुलफिल हो रही है। तो अब हम इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली वेरिएशन का सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। आवर्स वक्त की वैल्यू को हम x कंसिडर कर लेते हैं एंड वेजेस की वैल्यूज को y कंसिडर कर लेते हैं।
तो देखने से साफ पता चल रहा है जैसे जैसे आवर्स वर्क इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेजेस भी इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स आवर्स वर्क के इंक्रीज करने से वेजेस भी इंक्रीज कर रही है। नॉट ओनली दिस, आवर्स वर्क जैसे जैसे डिक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में वैसे वैसे वेजेस भी इस डायरेक्शन में डिक्रीज करती चली जा रही है। दैट मीन्स ये दोनों एरोस सेम डायरेक्शन में, सिमिलरली ये एरोस भी सेम डायरेक्शन में। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन फुलफिल हो गई। अब हम देखते हैं क्या सेकंड कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन फुलफिल है। उसके लिए हम x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ इस केस में x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/200। नाउ सिमिलरली इस केस में x बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/400। रेड्यूस करें, वैल्यू मिलेगी 1/200। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 4/800। रेड्यूस करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1/200। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 6/1200। रेड्यूस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1/200। तो आपने देखा x बाई वाई की वैल्यू फॉर एवरी केस 1/200 है। तो x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट मिली हमें, कितनी मिली, 1/200। तो ये सेकंड क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन भी फुलफिल हो गई, क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। इसलिए इस वेरिएशन को हम बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। ना ये थर्ड एग्जांपल भी हम चेक करें कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो टाइम की वैल्यू को हम x कंसिडर कर ले एंड डिस्टेंस की वैल्यूज को हम y कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने देखा जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे x की भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ से y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ से x की वैल्यू भी इंक्रीज करते चले जा रही है। एंड ऑल्सो जैसे जैसे यहाँ से y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है उसी के साथ साथ x की वैल्यू भी डिक्रीज करती चली जा रही है। ये दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन यहाँ फुलफिल हो गई। नाउ देखते हैं सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। सेकंड कंडीशन में हम हर केस का x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस केस में x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/60। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो गई 2/120, तो वैल्यू मिली 1/60। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो गई 3/180, तो वैल्यू मिली 1/60। सिमिलरली इस केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो गई 4/240। रेड्यूस करने पे वैल्यू मिली 1/60। तो आपने देखा ना कि हर केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू 1/60 है। दैट मीन्स इस पूरे टेबल के लिए x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या है, 1/60। तो दोनों कंडीशंस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल भी डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल है, ये वेरिएशन भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं डायरेक्ट वेरिएशन की कंडीशंस। अगर हमें चेक करना है कोई वेरिएशन डायरेक्ट है कि नहीं है तो हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर फुलफिल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वो वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है। सिमिलरली अब देखते हैं इनवर्स वेरिएशन का केस। इनवर्स वेरिएशन में ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक अपवर्ड रहेगा तो दूसरा डाउनवर्ड रहेगा। अगर एक डाउनवर्ड रहेगा तो दूसरा अपवर्ड रहेगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है तो इसको मैं अपवर्ड कर देती हूँ। अपोजिट डायरेक्शन में एरोज होने का मतलब अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी, वही अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ये है ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो शो करने का मतलब। अगर तो हम कहेंगे तो ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन। क्या इसी कंडीशन को फुलफिल करने से कोई भी वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन बनेगा? नहीं, इसके साथ साथ एक और कंडीशन है जो कि फुलफिल होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है, टेबल में डायरेक्ट वेरिएशन में था कि x डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बट इनवर्स वेरिएशन में है कि x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कोई वेरिएशन ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। हम इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि क्या ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है। वर्कर्स की वैल्यूज को हम x कंसिडर कर लेते हैं, टाइम की वैल्यूज को हम y कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए वर्कर्स की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टाइम की वैल्यू
डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, दैट इज वर्कर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टाइम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इनवर्स वेरिएशन का एक कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन फुलफिल हो गई कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ना अब हम चेक करेंगे कि क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन फुलफिल हो रही है। उसके लिए हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x इंटू वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ना। इस केस में x की वैल्यू है 2, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है 12, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 12 दैट इज 24। नाउ सिमिलरली जब x की वैल्यू 2 से 3 इंक्रीज हो जा रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकल के आ रही है 8। तो अब इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 8, 3 8 जा 24। तो इस केस में भी x इंटू वाई की वैल्यू 24 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 से इंक्रीज होके 4 हो जा रही है तो इस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 हो जा रही है। तो इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 6 दैट इज 24। सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 से इंक्रीज होके 6 हो जा रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 हो जा रही है। तो इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 4 दैट इज 24। तो आपने देखा फॉर एवरी केस x y की वैल्यू 24 निकल के आई, दैट मीन्स x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है कांस्टेंट में, 24। तो इनवर्स वेरिएशन की दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। तो ये वर्कर्स एंड टाइम का वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अब ये सेकेंड एग्जाम्पल को चेक करते हैं कि क्या ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि नहीं है। इस केस में डिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखे हैं 120 किलोमीटर, स्पीड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड की वैल्यूज को हम x कंसिडर कर लेते हैं, फाई की वैल्यूज को हम y कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे टाइम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। स्पीड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो टाइम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये इस टेबल से क्लियरली आप देख सकते हैं ना। अब क्योंकि ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ना। अब हम चेक करेंगे कि क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन फुलफिल हो रही है। इस केस में उसके लिए हम x इंटू वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू है 20 इंटू 6 दैट इज 120। सिमिलरली इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 4 दैट इज 120। अगेन इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 3 दैट इज 120। इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 2 दैट इज 120। तो आपने देखा ना फॉर एवरी केस x इंटू वाई की वैल्यू 120 निकल के आ रही है, दैट मीन्स x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है, 120। तो सेकंड क्राइटेरिया ऑफ इनवर्स वेरिएशन भी फुलफिल हो गई। तो दोनों क्राइटेरियाज को देख के हम कह सकते हैं कि ये स्पीड एंड टाइम का जो वेरिएशन है वो इनवर्स वेरिएशन है। ये है तरीका चेक करने का कि कोई भी वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन है कि नहीं है। तो चलिए हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के डिफरेंसेस को समराइज कर लें। डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों क्वांटिटीज साथ में इंक्रीज करती हैं या साथ में डिक्रीज करती हैं, लेकिन वही इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी जब इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करती है। डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है, बट वही इनवर्स में एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ बीइंग डायरेक्ट वेरिएशन है कि x बाई वाई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। वहीं इनवर्स वेरिएशन की सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। सो ये है डिफरेंसेस डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के बीच का। नाउ एक्सप्लेनेशन हमारा यही खत्म हुआ। नाउ एक्सप्लेनेशन के एंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये हमें वेरिएशन गिवन है, डिस्टेंस एंड फेयर का वेरिएशन। इस वेरिएशन को हमें बताना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम इस वेरिएशन को समझते हैं। नाउ डिस्टेंस एंड टैक्सी फेयर के बीच का ये वेरिएशन है। इसमें फेयर कुछ इस इक्वेशन के बेस्ड पे लगता है। 50 रुपीज फिक्स चार्ज है एंड 10
रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगता है। दैट मीन्स अगर आप टैक्सी पे बैठ जाते हैं एंड अभी टैक्सी खड़ी हुई है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रही है, तो उसका फेयर कितना लग जाएगा? 50 रुपीज, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है। भाई अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है टैक्सी, तो उसके लिए चार्ज कितना लग रहा है? 60 रुपीज। ये कैसे आया 60 रुपीज? यहाँ से आया, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 तो फिक्स चार्ज है, प्लस 10 रुपीज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 10 रुपीज लग रहा है, तो यहाँ 1 किलोमीटर ही तो ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, तो यहाँ चार्जेस में 10 रुपीज और ऐड हो जाएगा, तो वैल्यू मिली 60 रुपीज। तो वही 60 यहाँ फेयर है। भाई अगर टैक्सी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो फेयर लग रहा है 70 रुपीज। ये 70 कैसे आया, ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 50 रुपीज तो फिक्स चार्जेस है, एंड 1 किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपीज। तो 2 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 × 2। वैल्यू मिली 20 रुपीज। 50 + 20 कितना हुआ? 70 रुपीज। वही 70 यहाँ फेयर है। नाउ अगेन, जब और ज्यादा डिस्टेंस दैट इज 3 किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल कर रही है, तो उसका फेयर लग रहा है 80 रुपीज। इस 80 को भी हम यूजिंग दिस इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब और ज्यादा डिस्टेंस दैट इज 4 किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फेयर लग रहा है 90 रुपीज। जब और ज्यादा डिस्टेंस दैट इज 5 किलोमीटर टैक्सी ट्रैवल कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फेयर लग रहा है 100 रुपीज का ना। तो ये तो क्लियर है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है एंड फेयर भी इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की है फर्स्ट क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये वेरिएशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या सेकंड क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन ये फुलफिल कर रहा है? हम चेक करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है कि x/y कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलिए चेक करें। इस केस में x/y की वैल्यू है 0/50। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 0। तो x/y की वैल्यू इस केस में 0 निकल के आई। वहीं अब इस केस में x/y की वैल्यू निकल के आई 1/60। तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिली 1/60। तो x/y की वैल्यू निकल के आई 1/60। सिमिलरली इस केस में x/y की वैल्यू है 2/70। रेड्यूस करेंगे, वैल्यू मिलेगी 1/35। तो यहाँ x/y की वैल्यू 1/35 है। तो आपने देखा इन तीनों केस में x/y की वैल्यू डिफरेंट है। 0, 1/60, 1/35। दैट मीन्स x/y की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो नहीं है, तो डायरेक्ट वेरिएशन की सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई? नहीं हुई। तो क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा? नहीं। तो आंसर हो जाएगा नो, दिस वेरिएशन इज नॉट ए डायरेक्ट वेरिएशन। तो आपने देखा ना, यहाँ पे x/y की वैल्यू एक साथ इंक्रीज हो रही है, फिर भी ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन अनफुलफिल्ड रह गई। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि नो, दिस वेरिएशन इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। तो बच्चों, ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। इस वीडियो में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस को डीपली अंडरस्टैंड करा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10A एंड 10B। थैंक यू एंड बाय बाय।